हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कंपाउंड इंट्रेंस, और कंपाउंड इंट्रेंस का एक क्लास होगा, कौन सा क्लास नंबर 5 होगा। ठीक है, कंपाउंड इंट्रेंस का। इसके पहले हम लोग सिंपल इंट्रेंस देख चुके हैं, और सिंपल इंट्रेंस का टोटल मैथ क्लास कितना है, मैथ क्लास आज का जो मैथ क्लास होगा, मैथ क्लास 16 होगा। इसके पहले हम लोग टोटल 15 क्लास तक देख चुके हैं, और ये जो हम लोग टैप 2 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज का टैप होगा टैप नंबर 3। इसके पहले टैप 2 हम लोग कंपाउंड इंट्रेंस में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं टैप 3 का, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, टैप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। टैप 3 का पहला क्वेश्चन लगा दिया गया है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद समझने का कोशिश कीजिएगा और अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,000 रुपये 3 वर्षों में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो बीच का जो इंट्रेंस मिलेगा, सो कितना का इंट्रेंस। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कोई रुपया दिए, P कोई भी रुपया लिए। ठीक है, अगर आप सिंपल इंट्रेंस से 2 वर्ष का 3 वर्ष, T 3 वर्ष दिया है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार अगर 2 वर्ष मान के चलिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए T अगर 2 वर्ष दिया है, सिंपल इंट्रेंस अगर जो दर दिया है रेट परसेंट, अगर 5% दिया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सिंपल इंट्रेंस से प्राप्त ब्याज और कंपाउंड इंट्रेंस से प्राप्त ब्याज कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछला क्लास में देख चुके थे कि सिंपल इंट्रेंस से प्राप्त ब्याज कितना कैसे निकालते हैं, और कंपाउंड इंट्रेंस से प्राप्त ब्याज किस तरह से ब्याज हम लोग कंपाउंड इंट्रेंस से निकालते हैं। ये दोनों कंडीशन में हम लोग देख चुके थे। आज का कंडीशन होगा कि अगर हम किसी से सिंपल इंट्रेंस से ब्याज लेते हैं और कंपाउंड इंट्रेंस से ब्याज लेते हैं, तो इस पर सिंपल इंट्रेंस पर ब्याज मिलने वाला और कंपाउंड इंट्रेंस पर ब्याज कितना मिलता है, और दोनों के बीच का अंतर किस में ज़्यादा मिलेगा। आप लोग को पता है किस में ज़्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर कंपाउंड इंट्रेंस लीजिएगा तो सिंपल इंट्रेंस से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंट्रेंस में ब्याज पर ब्याज मिलता है, और सिंपल इंट्रेंस में आप जितना परसेंटेज की दर से जितना रेट अगर लगाइएगा और जितना वर्ष के लिए, वही आपका ब्याज मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंट्रेंस में अलग कंडीशन है। कंपाउंड इंट्रेंस में क्या है कि आपका जो ब्याज होगा, 1 साल पर ब्याज, जो अगला साल वही ब्याज पर ब्याज भी मिलेगा। तो अलग कंडीशन है कंपाउंड इंट्रेंस में। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज लेने का अलग कंडीशन है, उसमें ब्याज पर ब्याज इसमें मिलता है, जबकि सिंपल इंट्रेंस में ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि कंपाउंड इंट्रेंस और सिंपल इंट्रेंस, यानी कंपाउंड इंट्रेंस पर जो ब्याज मिलेगा 100 और साधारण ब्याज मिलेगा 100, उसमें से किस में ज़्यादा मिलेगा, दोनों के बीच का अंतर मतलब कितना ज़्यादा किस में मिल रहा है, वो चीज़ बताना है। यानी कंडीशन यही समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है कि कंपाउंड इंट्रेंस में जो ब्याज मिलेगा, सो सिंपल इंट्रेंस का से ब्याज ज़्यादा मिलेगा। अगर टाइम दोनों का सेम दिया है, रेट दोनों का सेम दिया है, तो उस कंडीशन में सिंपल इंट्रेंस कंपाउंड इंट्रेंस से कम मिलेगा ब्याज। सिंपल इंट्रेंस यानी कंपाउंड इंट्रेंस का जो ब्याज मिलेगा सो ज़्यादा मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, CI माइनस SI का बीच का अंतर जो होता है, सो R² डिवाइडेड बाय 100 होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये T 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए, T 2 साल के लिए, और 3 साल के लिए क्या होता है, 3 साल के लिए कंपाउंड इंट्रेंस में क्या बताए थे, R³ SI इंटू R फिर SI, ये होता है 3 साल के लिए। और 2 साल के लिए क्या होता है, 2 साल के लिए ये कंपाउंड इंट्रेंस में 3 साल के लिए, T 3 वर्ष के लिए। और यही सिंपल इंट्रेंस का क्या होता है, SI इंटू सिंपल इंट्रेंस के लिए R इंटू T, जो टाइम दिया है जितना रेट दिया वही। तो यहाँ कंडीशन
ये क्वेश्चन जो पहला नंबर का क्वेश्चन टाइप 3 का पहला नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोग कई तरीक़ा से बना सकते हैं, इसका कई मेथड है, बट सिंपल आप समझ लीजिए। अगर आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को टाइप बाई टाइप करके चलते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम किस मेथड से बनाने से मेरा सुविधा पड़ेगा, तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है कि पी यानी प्रिंसिपल जो दिया है 10,000 रुपया, आर इक्वल टू कितना 5% यानी रेट 5%, टी इक्वल टू 3 वर्ष। पूछ रहा है कि सी आई माइनस एस आई के बीच का अंतर जो ब्याज मिलेगा सो कितना मिलेगा। एस सी आई माइनस एस आई के बीच का अंतर बताइए कितना मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को किस तरीक़े से बनेंगे। देखिए अगर 3 साल के लिए दिया गया, 3 साल के लिए दिया गया हो तो सिंपल सी बात है, आप इस तरह मानिए जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर अगर 3 साल के लिए तो 5 तिया कितना होता है 15, 5 तिया 15। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालिएगा तो 15% मिलेगा 3 वर्ष में, बट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा तो किस तरह निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा तो सी आई, तो इसका क्या होता है आर क्यू एस आई इंटू आर, उसके बाद क्या होता है एस आई। तो इस कंडीशन से ही आप निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा बहुत मेथड है, बट आप अगर जल्दी करना चाहते हैं तो ये कंडीशन सिंपल बहुत अच्छा कंडीशन है, बहुत अच्छा मेथड है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर यही मेथड अपनाने का, ठीक है। अगर ये मेथड अगर आप सीख गए हैं तो आपको किसी तरह से क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी बहुत फास्ट कर पाइएगा। तो आप देखिए एस आई कितना, आर क्यू कितना है, आर क्यू आप डायरेक्ट देखिए 5 5 25 125, 125 का सिर्फ 2 अंक लिखना है, 1 अंक कैरी में रखना है। फिर एस आई इंटू आर, एस आई क्या 5 तिया 15, आर कितना है 5 तिया 15, 75, 75 के कैरी 76। अब देखिए अब जो एस आई है तो ये एस आई और ये एस आई सिंपल देखिए 5 तिया कितना हो रहा है 15। अब क्या कीजिएगा 15 76 में कोई कैरी नहीं बचा था, अगर 176 रहता तो 1 कैरी बचता, बट यहाँ 76 है तो कोई कैरी नहीं बचा है, 15 है। अब क्या कीजिएगा तो इसमें भी 15% आया सिंपल इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आया, इसमें क्या कीजिएगा 4 अंक के बाद पॉइंट बिठाइएगा, 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव बिठाइएगा। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 3 वर्ष में 15.7625%। अगर सिंपल इंटरेस्ट 15% है और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो आप घटाइएगा 15% से 15%, दोनों माइनस में हो जाएगा, बचेगा सी आई, यहाँ पर 1 सेकेंड, सी आई माइनस एस आई का जो इंटरेस्ट बचेगा कितना बचेगा, अगर देखिएगा तो ये दोनों कैंसिल हुआ 15-15, तो यहाँ कितना बचा 7625%। अगर इसको हम मूलधन का 1% से गुना कर देंगे तो वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई और एस आई के बीच का जो ब्याज मिलेगा वो अंतर आ जाएगा। अगर आप इसको किससे गुना कीजिएगा, पी का 1% से, पी का 1% का मतलब हुआ 1000 का 1%, यहाँ 10,000 है ना, तो 10,000 का 1%। अब देखिए 10,000 का 1% कितना होता है 100, 1% निकालिएगा 100 है ना, तो 1% यानी 100। अब 100 को आप क्या कीजिएगा इससे गुना कर दीजिएगा 7625, ठीक है 76.7625, ठीक है। तो अगर ये 0 हटाइएगा तो यहाँ से ही पॉइंट उठ करके यहाँ आ जाएगा। अब क्या आ जाए बच जाएगा 76.25, और यही ब्याज निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर। यानी अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं
तो आपको कुछ रुपया मिलता 15% की दर से, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते तो 76 रुपया 25 पैसा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता। यही कंडीशन है इसमें। इसके अलावा दूसरा मेथड से हम इसको बना सकते हैं, बट ये मेथड जो है, अगर ये मेथड सीख जाइएगा तो आप क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा कंडीशन को समय नहीं बिताइएगा, कंडीशन लगाइए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, बस यही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अगर यही क्वेश्चन को दूसरा मेथड से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? सबसे पहले बात है, आप अगर करना चाहते हैं जैसे 5% 3 वर्ष की दर से, तो अगर 3 वर्ष बोल रहा है तो पता है ना 3 3 1 होता है ये चीज़। अब 10,000 का सबसे पहले 5% कितना होता है? 5/100 कितना हो जाएगा? कैंसिल कीजिए 500, और 500 से इसको गुना कीजिए, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म आता है ना फर्स्ट वाला, वही रहता है सिंपल इंटरेस्ट। अब जो ये कंडीशन आएगा नीचे वाला, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए 500 का, ये 500 आया, 500 का 5% यानी कि 100, सेकंड साल जो इसको ब्याज मिलेगा 125 रुपया, यानी कि 25 को यहाँ से गुना कर दीजिएगा, तो ये क्या आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज आ रहा है। ये कितना आ गया? 75 रुपया यहाँ से। अब यहाँ से 75 रुपया निकल के आ गया, यहाँ से हटा दीजिए, 75 रुपया यहाँ से निकल के आ गया। अब देखिए ये कंडीशन लगाइए, अब 25 रुपया का जो तीसरा साल जो ब्याज मिलेगा सो कितना कितना मिल जाएगा? 25 दिया 75, यहाँ से 75 रुपये। अब 75 के बाद 2 जीरो है तो पॉइंट बैठाइएगा, यानी 0.75 रुपया यहाँ से मिलेगा। 25 अच्छा 5% ब्याज मिल रहा है, 25 × 5 = 125, 1.25 यहाँ से 1.25 यहाँ से 25 × 5 = 125, 25 रुपया का 5% का ब्याज कितना हो जाएगा? 1.75%। अब इसको जोड़िएगा तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 × 5, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का जो होता है सो बराबर होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को मानिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का यही हो गया। अब इसका ब्याज पर ब्याज कितना मिल रहा है? 75 रुपया प्लस 1.25%, यानी कि 76 रुपया से 25%, कितना हो गया? 76 रुपया 25%, इतना रुपया मेरा ब्याज मिलेगा। तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, और ये आपका फिर ट्री मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जिस मेथड से सॉल्यूशन करना है उस मेथड से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना से जितना हो सके आप दोस्तों को शेयर करके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब कंडीशन क्या हुआ? सेकंड नंबर कंडीशन आप देखिए, सेकंड नंबर कंडीशन क्या है बोल रहा है। सेकंड नंबर कंडीशन, सेकंड नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। अब जो मेथड से बनाना चाहेंगे वो मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4000 रुपये लगा दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, 4000 रुपये 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि t = कितना दिया है इस बार? 2 वर्ष। रेट = रेट परसेंट जो दिया है 5%, और इस पर जो मूलधन दिया है, प्रिंसिपल जो दिया है, कितना दिया है? 4000 रुपया। क्या पूछ रहा है कि CI माइनस SI के बीच का अंतर। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें क्या बताएं कि 2 साल के लिए क्या होता है? R²/100, इतना %। तो R कितना है आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, R हमको पता है। CI और SI के बीच का अंतर पूछे कि CI माइनस SI के बीच का अंतर क्या होगा, सो बताइए। तो R² डिवाइडेड बाय 100 होता है इतना %। तो R² कितना है? 25 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 100। एक कंडीशन है, इतना % इसको ब्याज मिलेगा। CI माइनस SI 2 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए रहता तो इसके पहले जो क्वेश्चन बताया गया वो इस तरह से बनाते। यहाँ 2 साल के लिए है तो क्या करेंगे, इतना % निकल के आ गया। आप इतना % को इसको लिख सकते हैं ना इस तरह 0.25%,
0.25%। अब 0.25% को प्रिंसिपल का 1% से गुना कर देंगे। 0.25% को अगर CI और SI के बीच का अंतर निकालना है, 0.25% को प्रिंसिपल कितना 4000, 4000 का 1% यहीं देख लेते हैं कितना हो जाएगा 40। तो 40 से गुना करेंगे, 25 चौका 100 होता है, 100 होता है, यहाँ डबल जीरो है, 1 जीरो। अब कितना अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। आंसर कितना आएगा 10 रुपया। कितना आंसर आएगा 10 रुपया। अब क्या CI और SI के बीच का अंतर जो होगा सो 10 रुपया। यानी कहने का मतलब ये है, अगर सिंपल इंट्रेंस से अगर आपको 50 रुपया का इंट्रेंस मिलता सपोज डेट इस रेट पर, तो और अगर कंपाउंड इंट्रेंस पर लेने जानते हैं तो इससे 10 रुपये ज़्यादा इंट्रेंस मिलता, 7 रुपया का इंट्रेंस मिलता है। कितना साल में 2 साल में। और कितना रेट की दर से 5% की रेट की दर से, और टाइम इक्वल टू 2 साल, ये कंडीशन है। तो आप इसको ट्री मेथड से, तो आप जो मेथड से बनाना चाहते हैं 4 मेथड में, टोटल मेथड से आप कम्प्लीटली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।